अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। अॼु प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां, जेतोणीकि हिन वक़्तु सियासी तौर ते वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खे का बि ॾुखियाई नज़र न पई अचे, पर मुआशी लिहाज़ खां हिन वक़्तु ताईं बरक़रार आहिनि शयूं। पर कुझु ॾींहंनि खां अचानक सां ये ख़बरूं साम्हूं आयूं त मईशत बहितरी ॾांहुं वञे पई ऐं काफ़ी बहितरी आई आहे, जंहिंजी शुरूआत थी ज़ाहिरी तौर ते जॾहिं शौकत तरीन पहुतो ऐं हुन पारां जेका पहिरीं ब्रीफिंग ॾिनी वई उन में इहो ॿुधायो वियो त जेका मईशत आहे उनजो को रुख़ नज़र न पियो अचे। पर पोइ अचानक सां उनजे 2 हफ़्तनि बाद इहा ख़बर साम्हूं आई त GDP ग्रोथ 3.94 ताईं पहुची वई आहे। इहा ख़बर यकीनन मुल्की मुआशी माहिरनि जे लाइ बि हैरान कंदड़ हुई। अपोज़िशन पारां बि इन नंबर्स के मञण खां इनकार कयो वियो आहे। साॻे वक़्त में जेका प्रोजेक्शन हुई मुख़्तलिफ़ इदारनि जी, उहा इहो ॿुधाए पई, IMF पारां ॿुधायो वियो त 2.5% खां 3% ताईं पहुची सघे थी। वर्ल्ड बैंक पारां बि 2.5% जे लॻभॻि ॿुधायो वियो हो। पर जेका ही अचानक सां एॾी ग्रोथ थी आहे, इन जा सबब कहिड़ा आहिनि, पाण प्रोग्राम में उन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं गॾोगॾु अॼु इहा ख़बर बि साम्हूं आई आहे त FBR पारां जेको रेवेन्यू जनरेट कयो वियो आहे 11 महीननि में, उन जो जेको अंग साम्हूं आयो आहे उहो आहे 41 खरब 43 अरब रुपया जेके गॾु कया विया आहिनि FBR पारां हिन साल 11 महीननि में। इहा दावा पिणु साम्हूं आई आहे। इन ते बि पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। ईंदड़ बजट में आवाम लाइ छा हूंदो? अगरि हिकु पासे हुकूमत इहा ॻाल्हि करे पई त मईशत में बहितरी आई आहे ऐं बहितरी तरफ़ वञे पई, त छा आवाम खे बि को रिलीफ मिलंदो? साॻे वक़्त में कोरोना वायरस जी सूरत हाल दौरान जिते सॼी दुनिया में हिन वक़्तु जेका ग्रोथ आहे उहा घटिजंदी थी वञे, इंडिया में हिन वक़्तु अहिड़ी ख़तरनाक सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई जहिड़ी हिन वक़्तु ताईं इंडिया जी तारीख़ में एतिरो नुक़सानु नाहे थियो मईशत खे जेतिरो हिन कोरोना वायरस जे दौरान थियो आहे। उन दौरान पाकिस्तान जी मईशत में एतिरी बहितरी, उन जा सबब कहिड़ा आहिनि, सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे, मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि मिर्ज़ा इख़्तियार बेग साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया। पाण सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आहिनि FPCCI जा ऐं उन सां गॾोगॾु मुआशी माहिर बि आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुआशी माहिर आहिनि इंजीनियर MA जब्बार मेमण साहब। मेमण साहब, आवाज़ जी भी बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बेग साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जो GDP ग्रोथ का नंबर सामने आ रहा है उस पर ज़ाहिरी तौर पर हुकूमत की तरफ से ये राय दी जा रही है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, रेमिटेंसेस जिस तरह से आए और फिर हमने देखा टेक्सटाइल को जो बूस्ट मिला और मुख्तलिफ ये चीज़ें बताई जा रही हैं। जबकि एक दूसरी राय जो हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है कि क्योंकि IMF की तरफ से रिलीफ मिला, फिर हमने देखा कोविड की वजह से जो मुख्तलिफ ममालिक थे वहाँ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचा, बंद थी, जिसकी वजह से कुछ बेहतरी है। आप क्या राय रखते हैं? एक तो ये नंबर क्या दुरुस्त है, आपको ये नज़र आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पर टेम्परिंग हुई है? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि गुज़िश्ता साल की GDP से अगर आप कंपेयर करेंगे तो गुज़िश्ता साल 70 सालों में पहली बार माइनस में GDP थी, -0.4। तो उससे आप अगर एक भी कहेंगे तो आप बोलेंगे जी ऊपर चले गए 3% 4%, तो उससे कंपैरिजन जो है वो बेमायने। एक ये बिल्कुल क्लियर कर ले बात। दूसरी चीज़ ये है कि अभी 1 महीने पहले तक IMF की प्रोजेक्शन थी 1.5%, वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन थी 1.3%, स्टेट बैंक की जो पेशन गोई थी वो 3% थी, और अभी गवर्नमेंट ने 1 हफ्ते पहले ऐलान किया है ये 3.94% ग्रोथ GDP हमारी इस साल रबा माली साल 2020-21 होगी। उनका ये कहना है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9-10% हमारी बढ़ी है, जिसमें ऑटोमोबाइल, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि रेमिटेंसेस हमारी जो हैं वो बढ़ी हैं, और उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि $29 बिलियन का हदफ हम हासिल कर सकते हैं। ये भी उनका कहना है, और वो किसी हद तक मैं उसको सराहता हूँ कि रेवेन्यू कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 4,000 अरब रुपए से क्रॉस किया है। हाँ। और उसका मैं चेयरमैन FBR आसिम अहमद और मेंबर इनलैंड रेवेन्यू डॉक्टर अशफाक अहमद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने 18% ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले में दिखा के
4,147 अरब का रेवेन्यू हासिल करा, जो एक बहुत बड़ी बात है कोरोना के दिनों में। लेकिन इसमें बिजनेस कम्युनिटी को मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ कि उन्होंने इन हालात में जब दुनिया सोकड़ रही है, जब माशियत दुनिया की सोकड़ रही है, कंपनियां बंद हो रही हैं, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है, हमने पाकिस्तान में न सिर्फ अपनी सनतों को बहाल रखा, उन्हें जारी रखा, ऑपरेशन रखा, लोगों को मुलाजमतों को भी हमने बरकरार रखा, एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ हुई है, और साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्री ने रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड रेवेन्यू दिया है। अब आपका सवाल यह है कि ये जीडीपी ग्रोथ जो है ये क्या सस्टेनेबल है कि नहीं है। देखिए, शौकत तरीन साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर आए, उन्होंने पहले दिन कहा था कि मैं पिछला मॉडल नहीं अपनाऊंगा ग्रोथ का, जो स्लो ग्रोथ पे मबनी जिसने था। 3.94 पहुंचा है, ये भी ये बात ये है। कहते हैं, हाँ, ये कहते हैं कि मैं तो हायर ग्रोथ का मॉडल अपनाऊंगा जिसमें 5-6%, 7% हाँ। है, मैं उस पर जाऊंगा। और मुझे जो चीज़ उनकी सबसे अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी आपके प्रोग्रामों में भी, अपने कॉलम में भी, टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ कि ग्रोथ भी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट के ज़रिए हम ग्रोथ हासिल करेंगे। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में फ़ायदा क्या होता है राज साहब? जॉब क्रिएशन होती है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ज़र मुबादला की बाहर से होती है, मुल्क की, और रेवेन्यू आपको मिलते हैं। लिहाजा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है सबसे सही मॉडल माना जाता है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर की फसल का इस बार भी टारगेट उन्होंने कम दिया है। एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा है कि पिछले साल जो एग्रीकल्चर थी उससे हम 2.77% लेंगे। पिछले साल ग्रोथ की 3.3, उसे उसे बढ़ाना था। हाँ। लेकिन खुद हुकूमत ने टारगेट नीचे रखा है इस साल का, जो 2.77। और वो वजह क्या है? सबसे पहले तो मार पड़ी है इनको कॉटन की फसल से। कॉटन की फसल 13 मिलियन बेल हमारी होती थी, इनको मिली है 6.5 मिलियन बेल। तो कॉटन की फसल में भी इन्हें मार पड़ी है। और उसके बाद इन्होंने अपना इस साल का ग्रोथ का, एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, टारगेट 3.3 से कम करके 2.7 कर लिया। लेकिन सर्विस सेक्टर में इन्होंने अपनी ग्रोथ बढ़ाई है, और उसमें जिसे खिदमात का शुबा कहते हैं उसमें। अच्छा, अब एक चीज़ और इसके साथ बड़ी मुतल्लका है, और वो ये है कि चैलेंजेस क्या हैं इस आने वाले बजट में। आने वाले अच्छा बजट, सर, उस पर हम आएंगे। जब्बार साहब से जरा ये पूछ लें, ये जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, जब्बार साहब अवां ॿुधाए जो ज़ाहिरा जेके प्रोजेक्शंस हुयूं असांखे IMF जूं नज़र आयूं 1.3 खां 1.5 ताईं रही सघे थी, स्टेट बैंक 3% ताईं ॿुधायो, ऐं हुकूमत इहो ॿुधायो असांखे 2 हफ़्ता पहिरियां त 3.94 ताईं GDP ग्रोथ पहुची चुकी आहे। अवां इन नंबर खे कीअं पिया ॾिसो, या जेके ही हुकूमत ते इन मामले ते बि टेम्परिंग जी ॻाल्हि थिए पई, इन ते अवां जी छा राय आहे? पहिरियों त हितां शुरू था कयूं त 18% जेकॾहिं तव्हांजे रेवेन्यू में जेका आहे ग्रोथ अचे वेठी। हमेशह जेका बि ग्रोथ रेवेन्यू कलेक्शन में हूंदी आहे यानी उनखे हिकिड़ो फ्लैट स्कीम में चयो वेंदो आहे। उहा हिकिड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ खे रिफ्लेक्ट कंदी आहे। इकोनॉमिक ग्रोथ ऐं रेवेन्यू का कलेक्शन्स आहिनि न, उन्हनि ते जेको आहे सो गॾु तक़रीबन पाकिस्तान में फ्लैट ई असां ॾिसूं था। हाणे उन फ्लैट में थोरो सिर्फ़ु हिकु $1 पैरिटीअ जो हिसाब किताब खे जेकॾहिं ॿाहिरि रखूं असां काफ़ी फ़र्क़ु पवंदो आहे टैक्सिस जे कलेक्शन ते। त हाणे जेकॾहिं हिते असां 18% साम्हूं रखी करे ऐं हाणे बैकग्राउंड में ॾिसूं था त थिए छा वेठो। ॾिसो, इहा ॻाल्हि असां एडमिट कई त रेवेन्यू ग्रोथ जेको आहे त हुनजो रिलेशनशिप जेको आहे सो इकोनॉमिक ग्रोथ सां थियणु खपे। 4000 बिलियन रुपीस क्रॉस थिया आहिनि। हाणे चऊं था छा जेका तव्हां पुछो वेठा ते हिन छा जस्टिफिकेशन आहे, मुंहिंजे ज़ाती ख़्याल में त शायदि 3.94 जी कैलकुलेशन में काफ़ी हिकिड़ो मुहतात तरीक़े सां करण जी कोशिशि कई वई आहे। जेकॾहिं मां इन एहतियात जे बारे में थोरो तव्हांखे बैकग्राउंड ॿुधायां त पाकिस्तान में हमेशह जेको अकाउंटिंग बेस ईयर्स हूंदा आहिनि न, उहे जॾहिं बि तब्दील थींदा आहिनि त उहे शयूं जेके यानी GDP में असां अकाउंट फॉर्म कंदा आहियूं या उन में न ईंदियूं आहिनि त उहे सब्सिक्वेंट चेंज ऑफ बेस ईयर में ईंदियूं आहिनि। पाकिस्तान में जेके बि अकाउंटिंग बेस ईयर्स आहिनि
कि 2005 पंहिंजी जाइ ते हुओ, हिकिड़ो उन में हिकिड़ो बेस ईयर चेंज आयो, उन काउंटिंग बेस ईयर जी चेंजिस सां काफ़ी शयूं मां थोरो सवले सिंधीअ में इहो चवंदुसि त उहे शयूं जेके 2005 में जंहिं तादाद में मौजूदु हुयूं या सर्विसिस या ख़िदमात जे शोबे में जेके बि हिकिड़ी मौजूदु क़िस्म जूं शयूं हुयूं, उहे अॼु 2005 जे मुक़ाबले में 2020 में उन्हनि में तमामु घणो वाधारो थी चुको आहे। उहे शयूं उन ज़माने में कैप्चर न थियूं। जॾहिं 2015 जो बेस हाणे रिसेंटली अडॉप्ट कयो, मां पाण उन में हिसो आहियां, मां उन जेको आहे सो जंहिंमें प्लानिंग कमीशन जी इन मीटिंग जो हिकिड़ो हिसो आहियां, जंहिंमें बेस ईयर चेंज कई हुई। जॾहिं बेस ईयर चेंज थींदा आहिनि त थोरी देरि लाइ मां तव्हांखे सवले तरीक़े सां इहो सम्झायां त हिन वक़्ति पाकिस्तान में जॾहिं पॉइंट ऑफ सेल्स ऑन सर्विसिस में जेको आहे सो 20,000 यूनिट जेके आहिनि से अची चुका आहिनि। 2005 जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त 2 यूनिट कोन अची सघिया। हाणे जेकॾहिं थोरी देरि लाइ पाकिस्तान में जेकॾहिं सर्विस जे हवाले सां असां डेवलपमेंट आस्पेक्ट 2005 में ॾिसूं त केतिरियूं बैंकूं, केतिरो क्रेडिट, केतिरी लैंडिंग, केतिरी प्रॉफिटेबिलिटी, उन जे मुक़ाबले में हींअर 1000% 2020 में फ़र्क़ु थी चुको अथव। त काफ़ी शयूं जेके कैप्चर न थियूं GDP में, उहे जॾहिं एड कयूं थियूं वञनि त उन में हिकिड़ा ॿ हिसा ठहनि था। हिकिड़ा टैक्स पेयर्स आहिनि, हिकिड़ा टैक्स फाइलर्स आहिनि। टैक्स पेयर ऐं टैक्स फाइलर्स जे विच में अञा बि हिन मुल्क में झगड़ो पियो थो हले त कंहिं तरीक़े सां टैक्स पेयर टैक्स फाइलर्स थियनि, टैक्स फाइलर्स जी तइदाद जेका आहे एक्टिव उहा घटि आहे। त इहो जेको 3.954 जी वैल्यू थी थियनि, इन में स्टेट जी एडिशन पई थी थिए जेके शयूं पहिरें मौजूदु न हुयूं। तव्हां ॾिसो त 3G 3.4 लाइसेंसिस जॾहिं जेका वेंदा 2005 में छा सूरत हाल हुई, अॼु तव्हांजे मोबाइल सेल्युलर जी इहा सूरत हाल आहे जो 100 मिलियन माण्हू, 10 करोड़ माण्हू जेके आहिनि से 12.5% टैक्स पे था ॾियनि। अहिड़े सिलसिले में सेल्युलर फोन स्ट्रक्चर में वरी जेके रेवेन्यू जा प्रोविंशियल बोर्ड्स आहिनि, उहे उन्हनि खां 19% सर्विस टैक्स पे था वठनि। त इहे सॼियूं जेके शयूं आहिनि इहे काफ़ी हद ताईं उन क्वांटिफाइड लेवल ते कैप्चर न थियूं, या जीअं जीअं उन्हनि में हिकिड़ो वाधारो ईंदो रहियो उन्हनि सर्विसिस में, के मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा इक़दाम, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं नयूं ॻाल्हियूं जेके 2005 जे मुक़ाबले में तब्दील थी चुकियूं आहिनि, उन्हनि मां काफ़ी शयूं उन्हनि हाणे कैप्चर कयूं आहिनि। जॾहिं शयूं क्वांटिफाइड या क्वांटिटी वाइज़ शयूं कैप्चर थींदियूं आहिनि त तव्हांजी जेका साइज़ आहे हिकिड़ी, उहा साइज़ थोरो उन फेर फार ईंदी आहे। उन साइज़ जे बेस ते जेकॾहिं थोरी देरि लाइ मां चवां थो त 1% GDP थो, त जेकॾहिं 1% में जेकॾहिं 2.94 कंदासीं त उहा जेके एडिशन्स आहिनि उन्हनि जो बि रिफ्लेक्शन जेके आहिनि से जमा थियनि थियूं। तव्हांजो जेको पूरो अकाउंटिंग बेस ईयर चेंज थो थिए। मुंहिंजे पंहिंजे साल में इन्हनि कैलकुलेशन जी सघ खे थोरो वरी ॿिए तरीक़े सां ईअं बि ॾिठूं। डॉक्टर इख्तियार बि वेठो आहे, डॉक्टर इख्तियार खे ख़बर आहे त जेका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को लोन इन 1 मंथ ऑफ अप्रैल में जॾहिं डबल डिजिट ते जेको आई आहे, मगर डबल खे मां चवंदुसि त 220% ऑफ वन इंडेक्स ते जॾहिं वई आहे, उन खां पोइ 8 to 9% उहा ग्रो कंदी रही आहे। जेका स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ आहिनि उहे 8 खां 9% ते ग्रो कंदा रहिया आहिनि। पाकिस्तान जो जेको बेस ईयर आहे, असां अक्सर उनखे चवंदा आहियूं पॉलिटिकल एडिशन्स एंड सब्ट्रैक्शन्स। लाइफ साल जेको आहे सो 68% अथव तव्हांजे उन हिसे जो जेके असां चवंदा आहियूं एग्रीकल्चर इकोनॉमी। बेग साहब थोड़ा सा इस पर आगाह कीजिएगा। ज़ाहिर है जो बात की मेमन साहब ने, उन्होंने बताया वाज़े तौर पर कि मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी भी गौर करने की ज़रूरत है। ये बताइएगा कि जो टैक्स वसूल करने के हवाले से आज FBR की तरफ से ये बात सामने आई है कि 11 माह में तकरीबन वो 41 खरब रुपयों तक पहुँच चुके हैं। इस पर आप क्या देखते हैं कि क्या ऐसा हो गया टैक्स के हवाले से? हमने एक वक्त देखा था पिछले साल के गिरफ्तारियां भी हुई, फिर बिजनेसमैन कम्युनिटी आर्मी चीफ साहब से भी मिली, फिर हमने देखा कि शिकायत भी थी, और इस साल हम देख रहे हैं कि उसमें भी कुछ बेहतरी आ रही। इसके आपको क्या रीजंस नज़र आते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कुछ सेक्टर्स में बेहतरी आई है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का शोबा सबसे पहले, जिससे 40 शोबे मुंसलिक हैं। और उसकी वजह ये भी है कि जून 2021 तक जो कंस्ट्रक्शन शोबे को एमनेस्टी दी है कि अगर आप जून 2021 तक ये प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे तो सोर्स ऑफ फंड्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे मुल्क में लॉन्च हुए हैं, और उससे स्टील, सीमेंट, इन चीज़ों में ख़ास तौर से बहुत
तेज़ी आई है, बल्कि इनकी कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वीट की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने से 2000 तकरीबन 1100 अरब रुपए जो है वो मार्केट में आया है। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं। रेमिटेंसेस जैसे मैंने आपको बताया 29 बिलियन बाहर से आई हैं। RD अकाउंट, रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट में तकरीबन $1.5 बिलियन बाहर से भेजा है, अपने फैमिलीज़ के लिए भी है और सरमाकारी के लिए भी है। तो ये सब चीज़ें माशी सरगर्मियों को तेज़ कर रही हैं। लेकिन जो चीज़ बजट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो मैं पहले भी बोलने वाला था, वो ये था, एक तो हमारा फॉरेन डेट जो है वो अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गया है। 116 अरब डॉलर का कर्जे हुकूमत ले चुकी है, और उन कर्जों में जो वो इंटरेस्ट पे कर रही है, वो एक फिगर सुन लें सिर्फ 3105 अरब रुपए सालाना, समझे? यानी कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद बिल्कुल 3105 अरब। इस हुकूमत ने पिछले एक साल में 6.38 अरब रुपए इजाफी लोन लिया है डॉलर में, बैरूनी लोन जिसे कहते हैं, फॉरेन लोन। तो मेरे लिए अगर आप पूछेंगे तो 3 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। जो चीज़ें अच्छी थी वो हमने अच्छी भी महराज आपको बताई, और जिन चीज़ों में मुझे तशवीश है, मुझे फ़िक्र है, वो भी मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैंने जिक्र कर दिया कि अनसस्टेनेबल डेट, कर्जे जो हैं वो बर्दाश्त से बाहर हो गए, और ये खुदा न खास्ता कभी डिफ़ॉल्ट की तरफ ना ले जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इस हुकूमत ने गर्दिशी कर्जे वायदा करा था हम ख़त्म करेंगे, वो बढ़ के 2400 अरब रुपए तक पहुँच गए। और गर्दिशी कर्जे जो हैं, जो आप उनको उतारने के लिए IMF ने कहा कि 10% सरचार्ज लगाएं, उन्होंने कहा बिजली की कीमत 7% बढ़ाएं, 1000 अरब रुपए 6 मरहलों में लें। तो ये जब चीज़ एक आम आदमी पे आएगी तो चीखें निकल जाएंगी। कल शौकत तरीन साहब ने बिल्कुल कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है, उन्होंने वादा किया है कि वो बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन IMF की ये कंडीशन है जो आपने एग्री की हुई है। तीसरी चीज़ जो इतनी ज़्यादा कंसर्न है, मुझे तशवीशनाक बात है, वो ये है कि जो हुकूमत आई थी तो उन्होंने वादा करा था कि पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम प्राइवेटाइज कर देंगे, निजकारी कर देंगे। उसमें स्टील मिल था, PIA था, रेलवे था, वापदा था, एक यूनिट को भी ये निजकारी नहीं कर सके। और इन यूनिटों के ऊपर 2 सालों में इस हुकूमत ने 1000 अरब रुपए झोंक दिए हैं, गुड मनी, नेशनल एक्सचेकर के पैसे इनकी उन कंपनियों को जिनकी चिमनी से धुआं भी नहीं निकल रहा है, स्टील मिल बंद पड़ा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हुकूमत बुरी तरह फेल हुई है कि हुकूमती इदारे जो नुकसान में चलने वाले इदारे हैं, उनकी कोई ना रिस्ट्रक्चरिंग की है, ना निजकारी की है। सर्कुलर डेट में कोई कमी नहीं आई है, मुसलसल बढ़ रहा है। फॉरेन डेट जो है अनसस्टेनेबल हो गया है, उसका मार्कअप उतारना हमारे लिए मुश्किल हो गया। 3108 अरब रुपए का सिर्फ मार्कअप हो गया है। ये वो चीज़ें हैं जो बजट में आप देखते हैं कैसे एड्रेस करते हैं। अगर इन्होंने पास ऑन कर दिया कंज्यूमर के ऊपर बिजली की कीमतें 7% बढ़ाने का, तो एक आम आदमी बढ़ता। आखिरी चीज अफरात ज़र इनकी पहुंच गई है 11 से 12%। ये सिंगल डिजिट होती थी 4-5%। अफरात ज़र क्या होता है? महंगाई, इन्फ्लेशन इनका बढ़ता जाके अब डबल डिजिट हो गया है, और ये 11 से 12 पे जाके इस वक्त मौजूद है। ये एक महंगाई एक आम आदमी के बर्दाश्त के बाहर नहीं है, बल्कि वाइट सफ़ेद पोश आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत को बहुत बड़ा चैलेंजेस हैं। हालांकि बिजनेसमैन अपने तय कोविड में भी जिन हालात से भी वो बेहतर से बेहतर सनतों को चला सकते हैं, बिजनेस को चला सकते हैं, टैक्स अदा कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो काले आसमान के बादल नजर आ रहे हैं मुझे, उसके लिए मुझे तशवीश है। अच्छा, क्विकली मेमन साहब 4-5 शयूं बेग साहब ॿुधायूं आहिनि। ज़ाहिरी तौर ते हिकु जेको कर्ज़ वरितो वियो आहे, ऐं ॿियो जेको सूद जी मद में असां 3100 अरब रुपया अदा कया आहिनि, ऐं उन सां गॾोगॾु
जेको IMF सां असांजूं शर्तूं तय थियल आहिनि, ख़ासि करे बिजली जे क़ीमतुनि में वाध जे लाइ, जंहिं ते शौकत तरीन साहब पारां इहो ऐलान कयो आहे त बिजली जे क़ीमतुनि में वाध न थींदी। ऐं चोथों जेका ॻाल्हि कई आहे बेग साहब, 12% जेका असांखे हिन वक़्तु महांगाई नज़र अचे पई, उन हवाले सां इहे जेके 4-5 फैक्टर्स आहिनि, ख़ासि करे जेको हीउ गुज़रियो साल, उन ते हुकूमत जी अव्हांखे केतिरी संजीदगी नज़र आई? ॾिसो, जेसिताईं तव्हांजो वरी सां शुरू था कयूं, तव्हांजो हिन वक़्तु जेका बि कलेक्शन थी आहे, यानी कोविड ड्रिवन इकोनॉमी में, जंहिंमें लॉकडाउन रहिया आहिनि, इंडस्ट्रीज बंदि रही आहे, उन में जेको आहे सो तव्हांजी तक़रीबन स्टेगनेंसी जेका आहे, $300 अरब जी इकोनॉमीअ में तक़रीबन $1 अरब जी इकोनॉमी घटि में घटि 3 महीननि ताईं जेकॾहिं ओवरऑल एग्रीगेट कैलकुलेट कयूं त उन कमी कोन कयो आहे। उन जे बावजूदि हीउ जेको 4100 अरब रुपए जी जेका तव्हांजी कलेक्शन आहे, इहा ॾेखारे थी त तव्हांजे यानी जेके चइजे था इनहेरिटेड या इनवर्ट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ तव्हांजी छा आहे, उहा अवेलेबल आहे। हाणे देख साहब जी उहा ॻाल्हि त कर्ज़ा वरिता विया आहिनि, यस कर्ज़ा इन करे वरिता वेंदा आहिनि त कर्ज़ा जेके आहिनि से पाकिस्तान में बुनियादी आइनी उसूलनि जे ख़िलाफ़ बि इहा ॻाल्हि आहे त कर्ज़ वठी कर्ज़ वापसि न कबो आहे। प्रूडेंशियल रेगुलेशन में बि स्टेट बैंक जे लिखियल आहे त कर्ज़ वठी करे ऐं कर्ज़ वापसि न मेमन साहब, तव्हां इतां ई कंटिन्यू कजो। मूंखे सिर्फ़ु इहो ॿुधाइजो, ज़ाहिरा कोविड जे दौरान असां इहो बि ॾिठोसीं त IMF रिलीफ ॾिनो हुयो 1 साल जे लाइ, को बि कर्ज़ वापसि न वरिते। छा हुनजो को फ़ाइदो वरितो वियो आहे? न, छो जेकॾहिं फॉर एग्ज़ाम्पल रिलैक्सेशंस जेके ईंदियूं आहिनि न, उन रिलैक्सेशंस में सिर्फ़ु हिकिड़ी इंस्टॉलमेंट्स जी पेमेंटूं डेफर थींदियूं आहिनि। हींअर काफ़ी हंधनि ताईं जेके असांजा जेके बायलैटरल कर्ज़ आहिनि, उन्हनि में इहे रिलैक्सेशनूं शामूं अचनि वेठियूं, कुझु नेगोशिएट थियनि वेठियूं, कुझु थींदियूं। हाणे वरी वापसि अचूं, IMF जो जेको ॾिनल कर्ज़ो हो, उन में सागदार जे ज़माने में 17 जेके आहिनि से शराइतुनि खे फ्रीज़ कयो वियो, जेके अंग्रेजी में चइजे वेवर्स। हिन वक़्तु शौकत तरीन जेका आहे असां उन जहत में कमु करण जी कोशिशि पियो थो करे, जंहिंखे चइजे त 13 वेवर्स। हाणे 13 वेवर्स में जेके ख़ासि ॻाल्हियूं अचूं त IMF जो इहो मुतालबो करिणो आहे, जेको असांजे पंहिंजे हिकिड़ी या पावर मैनेजमेंट गवर्नेंस में वीकनेस खे रिफ्लेक्ट करे। त हुननि जो मुतालबो इहो आहे त बाबा तव्हां जेतिरे बि बिजली ठाहियो था, ओतिरा पैसा त माण्हुनि खां वठो। आख़िर थोड़ी देरि लाइ बेग साहब जी इंडस्ट्री में रहियो आहे, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जी जेका पंहिंजी कास्ट आहे, उन खां घटि जेकॾहिं केरु विकिणणु शुरू कंदो त उहो बैंकरप्ट ज़रूरु थींदो। हाणे इहा ई ॻाल्हि आहे त हुकूमत बि बैंकरप्ट तॾहिं थींदी जॾहिं जेकॾहिं 20 रुपए जी बिजली जेका आहे वठी करे 15 रुपयनि में ॾींदी, ऐं उन ते हेवी सब्सिडी ॾींदी, जेका हिन मुल्क जे जेको आहे सो मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में त ताक़त में बि कोन्हे, सघ में बि कोन्हे, ऐं इकोनॉमीअ में बि कोन्हे, जेके चइजे त रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडी इकोनॉमी। उन में आख़िर गवर्नमेंट खे पंहिंजी जेका एफिशिएंसी आहे, जेके कमज़ोरियूं आहिनि, उन्हनि खे इस्लाह करण जी सख़्त ज़रूरत आहे। सिर्फ़ु इहो चवणु त बाबा IMF ते तव्हां जेको आहे सो असांखे वधाइण न ॾियो, रेट घटाइण ऐं वधाइण जूं ॻाल्हियूं न आहिनि। सिर्फ़ु IMF खे इहा जेकॾहिं एश्योरेंस मिले त असां पंहिंजे इनबिल्ट सिस्टम सां, पंहिंजे तरीक़े सां जेको आहे सो इन्हनि शयुनि खे एफिशिएंट कंदासीं, ऐं इन्हनि शयुनि जी जेका हिकिड़ी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिजली आहे, उन खे घटाईंदासीं, ट्रांसमिशन लॉसेस घटि कंदासीं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस घटि कंदासीं, हीट रेट जे बेसिस ते जेका आहे एफिशिएंसी साम्हूं ईंदी। थोरो सवले सिंधी में मां चवां त ऑर्डर ऑफ मेरिट में पावर जनरेशन थींदी। आख़िर उहो पावर प्लांट जेको घटि में घटि क़ीमत ते हिकिड़ो यूनिट पैदा करे थो, पहिरें उनखे हलायो वेंदो, उहो ॿियनि खे न कि कराची इलेक्ट्रिक वांगुरु त तमामु पावर प्लांट्स पुराणा ऐं कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई खे ज़ाहिर पोइ उन सां फ़र्क़ु बि असांखे वाज़ तौर ते नज़र ईंदो। वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच मेमन साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, ज़ाहिरी तौर ते जेको मुआशी सूरत हाल आहे ऐं जेके इंडिकेटर्स हुकूमत जे तरफ़ां साम्हूं अचनि पिया, उन्हनि ते हैरानगी जो इज़हार बि कयो पियो वञे ऐं कुझु शयूं बहितर बि थियूं आहिनि। उन ते पाण प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हाईंदासीं ऐं ख़ासि करे जेको ईंदड़ बजट हूंदो, बेग साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन सां ॻाल्हाईंदे वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक बेरो ॿीहर भलीकार। बेग साहब बताइएगा, एक तो ज़ाहिरी तौर पर
वो शराइत जो मानी गई शेख साहब की तरफ से, गवर्नर स्टेट बैंक इस वक्त भी मौजूद हैं, जिस पर एतराज़ उठाया था शौकत तरीन साहब ने, ज़ाहिर है उस पर तो हुकूमत ने अमल करना है अभी किसी भी सूरत में। आने वाला जो बजट है उसमें ख़ास करके आवाम के लिए क्या रिलीफ आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि एक खुशखबरी फवाद चौधरी ने आज ये दी है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए बजट में रिलीफ है, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि कुछ रिलीफ होगा हुकूमत की जो ये बजट होगी उसमें? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये बात बिल्कुल सही है, शौकत तरीन साहब ने भी कही है ये कि जो सैलरी क्लास है उसकी गवर्नमेंट की मुलाजमतों की तनख्वाह में इजाफा हो रहा है, जो पिछले बार IMF ने इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इस बार IMF से इजाज़त ली गई है और यही ग्राउंड पे ली गई है कि महंगाई बढ़ी है और महंगाई को काउंटर करने के लिए पूरी दुनिया में ये होता है कि इनकम बढ़ाई जाती है। ऑफ कोर्स। तो IMF इसके लिए तैयार हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो पैसे आप यहाँ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या पेंशन में इजाफे देना पड़ेंगे वो टैक्स की मद में आप हमें करके दें। और उन्होंने जो टैक्स का टारगेट दिया है वो 26% ग्रोथ के साथ, अभी इनको 4,230 अरब रुपए का इस साल का टारगेट है, वो कह रहे हैं 6,230, तकरीबन 1200 के करीब जो है बिलियन रुपीस इजाफी है। अभी तकरीबन है ना इनका 26% अनप्रेसिडेंटेड है। अब तक जो FBR का टारगेट बढ़ता रहा है वो 20% था। अभी तक जो ग्रोथ है जिसमें हम आप तारीफ कर रहे हैं वो 18% है। ये जो 4,143 रुपए हुए, तो मैं समझता हूँ ऐसा अनलिस्टिक टारगेट देंगे तो बिजनेस कम्युनिटी पे फिर बोझ हो जाएगा टैक्सेस का। आप रियलिस्टिक टारगेट लें। उसके अलावा बिजली की नरखों पे उन्होंने कहा है कि 7% आप इजाफा करें। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी नहीं, हम IMF के पास जाके मुआहदे को नज़रसानी के लिए बात करेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है और शौकत तरीन साहब ने कहा है कि IMF का एग्रीमेंट इस हालत में एज इट इज जो एग्री किया है उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सकता। हाँ। तो शौकत तरीन भी ये कह रहे हैं कि उसकी नज़रसानी की ज़रूरत है, वज़ीर आज़म साहब भी ये कह रहे हैं कि नज़रसानी की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें नज़रसानी के लिए ग्राउंड है। एक तो कोरोना की कोविड की सिचुएशन है, दूसरे हम रेवेन्यू तो कलेक्ट करके हमको दे रहे हैं, तो हमें बिजली 7% बढ़ाने का जो जवाब नहीं बनता उनको। फिर अगर हम देखें जो ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा तो इसी का ही है ना, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बिजली की कीमतों में इजाफा। जी, 7 वो कह रहे हैं कि 1,000 अरब रुपए 1,000 अरब रुपए 6 मरलों में इस आने वाले साल में अपने वसूल करने। तो ये मैं नहीं समझता, बिजली की कीमत ऑलरेडी हमारे यहाँ हाईएस्ट इन द रीजन है। आपने IPP से गलत एग्रीमेंट किए, उनके साथ कैपेसिटी सरचार्ज दे रहे हैं अरबों का, आप उनको डॉलर में प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें और इन्वेस्टिस की गई हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में इसकी बात पहले भी कर चुका हूँ। रिवाइज एग्रीमेंट साइन किए गए IPPs के साथ, उन्होंने अब डॉलर के बजाय रुपी में प्रॉफिट दिया जाएगा। इसी तरह कैपेसिटी सरचार्ज ख़त्म हो रहा है। लेकिन आपके जो सर्कुलर डेट है, इस सर्कुलर डेट की एक बड़ी वजह आपकी सब्सिडी डिस्कोस को वक्त पे न करना है। आपकी रिकवरी, अगर आप 100 यूनिट सप्लाई करते हैं तो आपको 92 के पैसे मिलते हैं, तो रिकवरी कम है। और आपकी जो सबसे बड़ी नालत है वो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, TND लॉसेस, जिसको मैं उर्दू में कहता हूँ चोरी, कुंडा। तो ये चीज़ें आपने अपने इन डिस्कोज ने, इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। आज भी आप बात कर रहे हैं 20% TND लॉसेस की, 25% दुनिया में महाराज 8% 7% से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो है, TND लॉस जिसको कहते हैं, वो काबिल कबूल नहीं है। तो आप अपने सिस्टम सही करें, चोरी को रोकें, बिलों की रिकवरी सही करें। इसके बजाय कंज्यूमर से आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं। IMF तो कहेगा कि ये जो लॉस हो रहा है, ये जो आप 2,400 अरब रुपये जो देना है, ये आप निपरा से कहें बिजली की कीमतें बढ़ाए, कंज्यूमर से लें। लेकिन क्या वो कंज्यूमर देने की पोजीशन में है? नहीं है। कितनी उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो जो शराइत हैं वो रिविजिट हों और इसका इम्कान है? जाहिर तौर पर
हम कर्जे भी ले रहे हैं, वापस भी कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं सूद भी दे रहे हैं, जिसका पहले स्लॉट में हमने जिक्र भी किया। कितनी उम्मीद लगाई जा सकती है कि देखिए, वजीर आजम ने हमें एक्सपोर्ट सेक्टर को, बिलखुसूस टेक्सटाइल को, बिजली की कीमत 7.5 सेंट्स और गैस की कीमत $6.5 पर MMBTU हमें दी थी, जो जून 2021 तक है। और इसकी बदौलत एक्सपोर्ट बढ़ी है, क्योंकि ये वो कीमत है जो हमारे खत्ते में दूसरे ममालिक चार्ज करें। अभी टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान होना था, ये कीमतें उसमें डाली गई, उसको रोक दिया टेक्सटाइल पॉलिसी, क्योंकि IMF को ये मंजूर नहीं था। लिहाजा सवालिया निशान है कि ये कीमतें अब जून के आगे चलती हैं कि नहीं चलती। मैं फिर यहाँ से कहता हूँ कि अगर इसको दोबारा चेंज किया, महंगा करा, तो ये जो एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुई है फिर नीचे गिर जाएगी। ये सब वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब को देखना है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, वज़ीर ख़जाना एक्सपोर्ट लेड की बात कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में पावर जो आपकी बिजली के निर्ख जो है और गैस के जो निर्ख हैं वो आपके मुकाबलती सख्त रखते हों खत्ते में, अगर वो नहीं रखेंगे तो आपके एक्सपोर्ट हरगिज़ नहीं ज़ाहिरी तौर पर फिर हम उसमें नुकसान भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बेग साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हिन वक्त जेका मुआशी सूरत हाल साम्हूं आहे, हुकूमत जी जेका दावा है उन ते जेतोणीक मुख़्तलिफ़ इख़्तिलाफ़ भी साम्हूं अचनि पिया, मुख़्तलिफ़ राय भी साम्हूं अचे पई, पर इन मामले ते हुकूमत पुर उम्मीद आहे। बजट अचणी, इन करे पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं बैरिया टाउन वारे मामले जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं बैरिया टाउन जे ॾाढे ज़ुल्म ख़िलाफ़ सिंध सरापा एहतिजाज आहे। नेठि सॼी सिंध पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त 6 जून ते बैरिया टाउन जी मुख्य गेट आॾो भरपूर एहतिजाज कयो वेंदो। गुज़िरियल हिकु ॾहाके खां कराची खां वेंदे हैदराबाद ताईं क़ाइमु थियल हाउसिंग स्कीमुनि खे सिंध जो अवाम हिन वक़्तु पंहिंजे वजूद ते ख़तरो महसूस करे रहियो आहे। हीउ मामिलो सिर्फ़ बैरिया टाउन ताईं महदूद नाहे रहियो। पीपल्स पार्टी जी सूबाई हुकूमत जी मिली भगत सां सिंध जूं ज़मीनूं भुॻड़नि मुठ एवज़ ताक़तवर बिल्डरनि जे हवाले कई पियूं वञनि। चंद सालनि खां कराची खां हैदराबाद ताईं केतिरियूं हाउसिंग स्कीमूं शुरू थी चुकियूं आहिनि, जेतोणीकि 2 ॾहाकनि खां सिंध अंदरि ख़ासि करे राजधानी में साज़िश तहत धारिया आबाद कया विया आहिनि। न सिर्फ़ु आबाद कया विया आहिनि, पर उहे असेंबलियुनि में बि असांखे नज़र अचनि था। बंगाली, बिहारी, बर्मी, अफ़गानी जेके सिंध जे वजूद खे तस्लीम करण खां इनकारी आहिनि, उन्हनि खे हिननि हाउसिंग स्कीमुनि में आबाद करे हितां जी शहरियत ॾेई धरती धड़नि खे पंहिंजी ज़मीन ते अक़लियत में तब्दील करण जी कोशिश बि जारी आहे। नूरियाबाद विंड पावर प्लांट मां हिन आबादी मां खे बिजली ऐं सिंध बैराज ज़रिए हिन आबादी ते धारी आबादगारी लाइ पाणी जो इंतज़ाम करण जूं साज़िशूं बि जारी आहिनि। हिन सॼे मामले ते जेतोणीकि शुरूआत बैरिया टाउन खां ई थी हुई, जिते वाज़ तौर ते सूबाई हुकूमत जी न सिर्फ़ मिली भगत शामिल हुई, पर बैरिया टाउन जे कब्ज़नि जे उसूलकनि धरती धड़नि खे लॾाइण लाइ बि किरदारु अदा कयो वियो हो। सिर्फ़ इहो न, पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जी इजाज़त खां सवाइ पाणे ई बैरिया टाउन नक्शा बि पास करे थो। हिवायत उहा स्कीम आहे जंहिंजी पुलिस बि पंहिंजी आहे। कराची में क़ाइमु थियल सभई सिंधी ॻोठनि खे पकी लीज़ बि नाहे मिली सघी, पर हिते बैरिया टाउन खे इहो इख़्तियार ॾिनो वियो आहे त पाण ई लीज़ ॾियनि था, जेका हुकूमत जी नथी हुजे। बैरिया टाउन 43,000 एकड़ हिन वक़्त ताईं गिड़काए चुको आहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बि इहो वाज़े करे चुकी आहे त बैरिया टाउन जी हद सिर्फ़ 16,000 एकड़ ई आहे। इन सॼे मामले ते सिंध पारां एहतिजाज जो ऐलान ॾिनो वियो आहे। सिंध एक्शन कमेटी 6 जून ते बैरिया टाउन जी मुख्य गेट आॾो एहतिजाज कंदी, जंहिं बाबति वाज़े तौर ते राब्ता मुहिम जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। हिन वक़्तु असांखे फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे SUP जा सीनियर अॻवान आहिनि सैयद ज़ैन शाह। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम महाराज। छा साहब ॿुधाइजो, 6 जून ते एहतिजाज जो सॾु ॾिनल आहे, हिन वक़्तु जेका राब्ता मुहिम अवां जी जारी आहे, उन बाबति ॿुधाइजो त अवाम पारां कहिड़ो रद्दअमल ॾेखारे पियो वञे ऐं छा 6 जून ते असांखे वाज़ो तौर ते नज़र ईंदो त सिंध जो अवाम हाणे रद्दअमल ॾे पियो इन्हनि मामलनि ते? ॾिसो, हिते को कुश्ती कान्हे, पर ॻाल्हि मुख़्तसरन इहो आहे त हिकु त हिते अची तव्हां जेकॾहिं सूरत हाल ॾिसंदो हिननि ॻोठनि जी, असीं इन्हनि पिया घुमूं आसपास जिते मुतासिरीन आहिनि। असांखे सिर्फ़ु अफ़सोस इहो थो थिए त हुननि जा चङा मुड़ुस, हुननि जा अवामी नुमाइंदा, हुननि जा सरदार, सिंध हुकूमत ऐं लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ सभु हुननि ग़रीबनि जा छपर डाइण जे पुठियां पिया आहिनि। हिकिड़ो पंहिंजो 40-50 हज़ार एकड़ कब्ज़ो करण खां पोइ, छो त कब्ज़ो इन करे थो चवां
कोर्ट हिननि खे वैलिडेट कयो आहे 16,000। असांजे नज़र में त 16,000 बि दुरुस्त न आहे, उनखे असीं चैलेंज कंदासीं कंहिं स्टेज ते। पर जे 16,000 खे सही सम्झे त उन खां टीणी ज़मीन ते कब्ज़ो जॾहिं करियो बीठा आहिनि त उन में मूंखे रुॻो अफ़सोस थियो त सिंध हुकूमत जो ज़रदारी या मुरादशा जो फैक्टर जो कहिड़ो इंट्रस्ट आहे, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ जो कहिड़ो इंट्रस्ट आहे, जो सरदारनि ऐं चङनि मुड़ुसनि खे बि ख़ौफ़ में विझी त इन जे अॻियां न कुझु चयो। त सॼे मुल्क में का बि अहिड़ो बिल्डर न आहे जंहिंखे इन लेवल जी सपोर्ट हुजे सॼे मुल्क जे ताक़तवर धुरियुनि जी। उनजे करे इन्हनि बेवस लाचार असांजे पंहिंजे क़ौम जे माण्हुनि जे बचाव लाइ असांखे ॿियो सम्झ में न आयो त उन्हनि सां रुजू करूं ऐं कराचीअ जे मुख़्तलिफ़ पाड़नि में वञी ऐं उन्हनि खे गॾु करण जी कोशिशि करे रहिया आहियूं त उहे पंहिंजनि चङनि मुड़ुसनि अवामी नुमाइंदनि ऐं हुकूमतुनि जे सहारो वठण जे बजाए ग़रीब माण्हू पंहिंजे पेरनि ते बीहण जी कोशिशि करे ऐं एहतिजाज करे। सो हुन में असां पुरुमीद आहियूं त कराची उन पसगज़ाईअ में जामशोरो ऐं ठटे ज़िलो जिते जिते मुतासिरीन आहिनि उन्हनि खे गॾु करे उन्हनि खे एहतिजाज करायूं। असां सिंध एक्शन कमेटी फ़ैसिलो कयो उन करे हुन में पंहिंजे वसार कोशिशि करियूं पिया। बाक़ी मजमूई तौर ते कावड़ त सॼी सिंध मां आहे, पर उहा कावड़ खे सॼे सिंध खे हिते नथा उथलाए सघूं छो त एतिरा असां वटि वसाइल न आहिनि। त असीं मक़ामी माण्हुनि जो भरपूर एहतिजाज कंदासूं हिन सुपर हाईवे ते। अच्छा शाह साहब, गॾोगॾु इहो बि आगाह कजो लाइअमल छा आहे उन ॾींहं जो ऐं जेके ज़ाहिरी तौर ते मुतालबा हिन वक़्तु ताईं साम्हूं अचनि पिया, छा उन जे लाइ का वाज़िह तौर ते हिकमत अमली तयारु कई वई आहे? अगरि के ॻाल्हियूं थियनि थियूं या जेको हीउ एहतिजाज हूंदो इहो कहिड़ी शिकिल में असांखे नज़र ईंदो, धरणो हूंदो, किथे थींदो? सुपर हाईवे उते आहे मोटरवे, त छा उनखे बि बंदि करण जो को प्लान आहे? ॾिसो, हींअर सिंध एक्शन कमेटी जो ऐलान मौजूदा पहिरियां जे गेट जे ॿाहिरां एहतिजाज करण जो आहे, पर 24 तारीख़ ते वरी सिंध एक्शन कमेटी जी क़यादत जी गॾिजाणी आहे ॿ ॾींहं अॻे। उन में जेकॾहिं इन खां वधीक फ़ैसिलो कंदो हाईवे जो या मोटरवे खे कुझु कलाकनि ते एहतिजाज करण जो त यकीनन असां वर्कर फॉलो कंदासीं। अच्छा शाह साहब, गॾोगॾु इहो बि आगाह कजो ज़ाहिरी तौर ते जीअं अवां ज़िक्र कयो मुख़्तलिफ़ वसीला हलनि पिया, न सिर्फ़ु सिंध हुकूमत पंहिंजी रिट सरेंडर कई आहे, हिन में असांखे वाज़िह तौर ते जेको नज़र अचे पियो, पर ॿियनि पासनि खां बि ज़ोर ॾिनो पियो वञे, ताक़त जो बि भरपूर इस्तेमालु थिए पियो। छा जेके मक़ामी उतां जा माण्हू आहिनि या जिन माण्हुनि जा घर ड्राथा विया आहिनि या जिन ॻोठनि ते हिन वक़्तु बि नज़रूं आहिनि, उन्हनि जो साथ भरपूर आहे? ॾिसो, मूं तव्हांखे ॿुधायो त उहे ग़रीब पोरियत आहिनि, सिर्फ़ु उहे मुतासिरी आहिनि, उनजा चङा मुड़ुस सभु जेके आहिनि उहे बि ख़ौफ़ में आहिनि ऐं हुननि खे डेॼारीनि पिया। असांजो मामिलो इहो आहे त आया कहिड़ी कुवत आहे जेका सिंध गवर्नमेंट खे पंहिंजे माण्हुनि खे बचाव जे बजाए उन्हनि खे वधीक हिरासा ऐं पंहिंजो फोर्स पुलिस जी उन्हनि खे हटाइण था इस्तेमालु कनि। उन करे माण्हुनि में ख़ौफ़ ज़रूरु आहे, पर हाणे असांजो कमु आहे त असीं सियासी पार्टियूं आहियूं, असीं वतन जा क़ौमी कारकुन आहियूं, असीं उन्हनि ॾे वञी उनखे हिमत पिया ॾियारियूं त तव्हां जेको रमज़ान जे महीने में तव्हांजो कुझु औरतूं ऐं कुझु मर्द 50 या 100 माण्हुनि बि एहतिजाज करे जेको रेज़िस्टेंस कयो आहे, जंहिं दुनिया जो ऐं सॼी सिंध जो ध्यानु छिकायो आहे, असीं तव्हां अकेला 50 माण्हू न आहियो, असीं हज़ारे माण्हू तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं सॼी क़ौम तव्हां सां हिन ॾुख में ऐं तकलीफ़ में तव्हां सां गॾु आहे। असीं हुननि जा भरजला थियण था चाहियूं। हिकु इहो पासो आहे। ॿियो पासो इहो आहे त मजमूई तौर ते कराची ऐं जामशोरे जे विच में सॼी मल्हार ही रियासत जे एस्टेब्लिशमेंट जे पुठ भराई सां बिल्डर, उहा भले ही हुजे पहिरियां टाउन हुजे, DH सिटी हुजे, कमांडर सिटी हुजे, या वरी कैंटोनमेंट जी एक्सटेंशन सॼे ते कई पई वञे त जीअं असां डिघी नज़र ॾिसूं पिया त हिते धारी आबादकारीअ खे ऑर्गेनाइज़ नमूने सां उनखे हिते सेटल कजे। सो उहो वरी हिकिड़ो ॿियो फेज़ आहे। उन में सिंध एक्शन कमेटी
इन ते इतफ़ाक़ कयो आहे, पर उन लाइ जदोजहद हलाइण जो हिकिड़ो रुख़ वठंदासीं। पर इब्तिदा तौर ते असीं हिन मेगा प्रोजेक्ट जंहिंखे कोर्ट बि नाजाइज़ चई चुकी आहे त 16,000 खां मथे नथी रखी सघे, उहा कब्ज़ो करे वेठी आहे, उन्हनि खां उहो छॾाइणो आहे। उन लाइ असीं एहतिजाज था कयूं। वॾी महिरबानी अव्हां जी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। सईद ज़ैन शाह असां सां गॾु मौजूदु हुआ। ज़ाहिरी तौर ते बैरिया टाउन जे वालार ख़िलाफ़ हिन वक़्तु सॼी सिंध मां एहतिजाजनि जो सॾु ॾिनो पियो वञे। 6 जून ते इहो एहतिजाज थियणो आहे। जीअं ज़ैन शाह ॿुधायो पिए त जेको लाइ अमल आहे उहो जोड़ियो वेंदो 4 जून ते, त उहो जेको धरणो हूंदो या एहतिजाज हूंदो उहो कहिड़ी सूरत में हूंदो ऐं उहो केतिरे वक़्त ताईं जारी रहंदो। जीअं हिन वक़्तु असांजे साम्हूं वाज़े तौर ते नज़र अचे पियो, हिकु मामिलो बैरिया टाउन ताईं नाहे, उनखां अलावा बि असांखे मुख़्तलिफ़ हाउसिंग स्कीमूं नज़र अचनि पियूं। कराची खां वेंदे हैदराबाद ताईं ॿिन्ही पासनि खां उन्हनि जे लाइ बिजली जा इंतज़ाम बि थियनि पिया। नूरियाबाद पावर प्लांट ज़रिए उन्हनि जे लाइ ख़ासि तौर ते पाणी जो इंतज़ाम बि थिए थो। सिंध बैराज जे ज़रिए जंहिंजी बि हिन वक़्तु तयारियूं हलनि पियूं ऐं जेका इहे कोशिशूं आहिनि इन में जेतोणीकि सूबाई हुकूमत हिन वक़्त ताईं मुकमल तौर ते माठ आहे, का बि शइ अवाम जे आॾो नाहे रखी वई। उन सां गॾोगॾु इहो बि ॾिसणो आहे त हिते आबाद केरु थींदा ऐं केरु साज़िशूं करे पियो पंहिंजनि धरती धड़ियुनि खे अक़लियत में तब्दील करण जी। इन सां प्रोग्राम जो वक़्तु आज बि ॾियण ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज जो थींदा इजाज़त। ताला निगहबान।